हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं का सेकंड चैप्टर अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। देर ना करते हुए आर्थिक समस्या का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक समस्या क्या होता है, देखो कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं जी, असीमित होती हैं। अर्थात एक आवश्यकता आज कंप्लीट नहीं होता, हमारे सामने जो है दूसरी आवश्यकताएं प्रकट हो जाती है। लेकिन उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं, अर्थात समय या धन, है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं जी, कम मात्रा में होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में आवश्यकताएं असीमित नहीं होती तो हमारे पास कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि हमारे पास जितने भी साधन हैं उन साधन से जो है हम क्या कर सकते थे, हमारी सीमित आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हमारे पास आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। आज एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारे सामने दूसरा आवश्यकता जो है प्रकट हो जाती है। लेकिन इन साधनों को, इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के जो हमारे पास साधन होते हैं, जरिया होती है, धन होता है, वो हमारे पास क्या होता है जी, सीमित मात्रा में होता है। इसके साथ साथ जो साधन होते हैं वे सीमित तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका वैकल्पिक उपयोग भी किया जाता है जी। वैकल्पिक उपयोग मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो साधन हैं, इन साधन का हम कई क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपया है, इस 1000 रुपये से जो है आप क्या कर सकते हो, कई वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस 1000 रुपये को जो है आप एक ही वस्तु पर खर्च करो, है ना। हो सकता है आप बुक लेने के लिए खर्च कर सकते हो, आप पेट्रोलिंग के लिए खर्च कर सकते हो, आप जो है है ना, कपड़े के खरीदने के लिए खर्च कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए क्या कर सकते हो जी, खर्च कर सकते हो। अर्थात हमारे पास जो साधन है उस साधन का जो है कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है जी कि आवश्यकताएं वैकल्पिक तो होती हैं, उसके साथ साथ इसकी तीव्रता में भी क्या पाया जाता है जी, अंतर पाया जाता है। अब तीव्रता में अंतर पाया जाता है का अर्थ क्या हो गया कि हमारे पास कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो अत्यंत आवश्यक होती है, जिसे हम भविष्य के लिए टाल नहीं सकते, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं जी, भविष्य के लिए टाला जा सकता है। तो हमारे पास जो साधन होते हैं, उस साधन से जो अति आवश्यक वाली वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं, और जिसे भविष्य में टाला जा सकता है उसको हम भविष्य के लिए क्या करते हैं जी, टाल देते हैं। तो इन सब कारणों के कारण ही आर्थिक समस्या क्या होती है जी, उत्पन्न होती है। अर्थात आपके पास एक चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे बताया ना कि मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपये हैं, और इस 1000 रुपये से जो है आप बहुत सारे वस्तुएं खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा कितना है जी, केवल 1000 रुपये है। तो आप क्या करते हो, चुनाव करते हो कि सबसे पहली प्राथमिकता किस वस्तु को दें, सबसे पहले किसको खरीदें। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चुनाव की समस्या, जिसे प्रोफेसर रॉबिन्सन एवं अन्य अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक समस्या माना है। जो चुनाव करना पड़ता है उस चुनाव की समस्या को उन्होंने आर्थिक समस्या माना है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में समस्या क्यों उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला है हमारा असीमित आवश्यकताएं। तो जैसे कि पहले ही बताया था मैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। एक आवश्यकताओं के संतुष्ट होने पर हमारे सामने अनेक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये आवश्यकताएं एक बार ही उत्पन्न नहीं होती, ये क्या होती हैं जी, बार बार उत्पन्न होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्या जो है उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है विभिन्न प्राथमिकताएं। जैसे बताया था बिना, विभिन्न प्राथमिकताएं मतलब क्या होता है कि आवश्यकता की तीव्रता में अंतर पाया जाता है। देख लो, मनुष्य की सभी आवश्यकताएं एक जैसी तीव्रता की नहीं होती, कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं और कुछ जो है जी क्या होती है जी, कम होती है। तीव्रता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। यदि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं समान उद्देश्य की तीव्रता की हो तो चुनाव करना संभव नहीं हो पाता, और न ही कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न होती। जैसे बताया ना कि मान लेते हैं आपको जो है 4-5 चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, जैसे आपको बुक खरीदना है, ठीक, पेट्रोल खरीदना है, गाड़ी में माल जा रहे हो आप, है ना, आपको जो है क्या करना है, कपड़े भी खरीदना है, आपको मोबाइल भी खरीदना है। तो जो आपके लिए सबसे पहला क्रम है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है कि अभी आपको जो है पेट्रोलियम खरीदना है ना, पेट्रोल रहेगा तब तो आप स्कूल पहुंच पाओगे जी, है ना। उसके बाद आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, फिर आपके पास बुक होनी चाहिए, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल खरीदना है। तो हमने क्या किया, हमारी जो प्राथमिकताएं थी, हमारी जो आवश्यकताएं थी, उस आवश्यकताओं को क्रम में रख दिए,
और जो हमारे लिए सबसे आवश्यक वस्तुएं हैं उसको हम पहले क्या करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यदि हमारे पास सभी आवश्यकताएं समान मात्रा में होती तो हमारे पास क्या नहीं होता, चुनाव करने की समस्या ही नहीं होती। लेकिन तीव्रता में अंतर पाए जाने के कारण ही हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है हमारा साधन जो होती है क्या होती है जी, सीमित मात्रा में होती है। तो क्लियर है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के साधन अर्थात जरिया अर्थात हमारे पास जो पैसा होती है वो क्या होता है जी, कम मात्रा में होता है। और इसी कारण जो है हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए चुनाव करना पड़ता है। अर्थात सीमित साधन भी क्या करता है जी, एक प्रकार की आर्थिक समस्या उत्पन्न करता है। अगला है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। जैसे बताया था अभी, है ना, कि हमारे पास जो साधन होते हैं केवल पूंजी ही नहीं, भूमि भी होता है ना, श्रम भी होता है, या जो अन्य साधन हैं, इन सभी साधनों का हम क्या कर सकते हैं जी, वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, एक से अधिक क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए भी क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जैसे बुक में दिया देखो कि मान लेते हैं आपके पास जो है क्या है जी, लाइट है या बोलो बिजली है ना, और उस बिजली से जो है आप कई प्रकार से कार्य कर सकते हो। जैसे दिया देखो बिजली के आप रोशनी का प्रयोग कर सकते हो, बिजली से जो है आप सिंचाई का काम कर सकते हो, हीटर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, पंखा चलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ट्यूबलाइट जलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या उद्योग में मशीन चलाने के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन क्या हम एक साथ सभी कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं। यदि हम एक साथ सब कुछ चलाएं तो हमारा बिजली बिल क्या हो जाएगा जी, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक प्रयोग मतलब जिसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है, जो हमें अति आवश्यक होती है, उसी का जो हम क्या करते हैं जी, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही हमें चुनाव करने का पड़ता है, और चुनाव की समस्या के कारण ही क्या होता है जी, आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। लास्ट है हमारा चुनाव की समस्या। तो जितने भी हम पढ़े हैं सब में क्या होता है, चुनाव की समस्या है। उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति, परिवार अथवा देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अतः उसके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वो अपने कौन कौन से साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगाए। चुनाव की यही समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। देखो, चाहे कोई देश हो, है ना, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिवार हो, वे सबके पास जो है क्या होते हैं, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने का जो जरिया होता है, जो साधन होता है, अर्थात पैसा होता है जी, वो क्या होता है जी, कम होता है। और इन सभी ये सभी लोग जो है क्या होते हैं, इन समस्याओं से जूझते हैं और अपने सीमित साधन से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं जी, चुनाव करते हैं। और यही चुनाव की समस्या जो है हमारे लिए क्या बन जाती है, आर्थिक समस्या बन जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है असीमित आवश्यकताओं के कारण। हमारे पास जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी तीव्रता अर्थात प्राथमिकताएं जो क्या होती हैं जी, अलग अलग होती हैं। इसके चलते भी चुनाव की समस्या पड़ती है। साधन हमारे कम होते हैं, हम उन साधनों का जो है वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, एक से अधिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। और सबसे अंत है चुनाव की समस्या जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास आवश्यकताएं असीमित, प्राथमिकताएं अलग अलग, उनका वैकल्पिक प्रयोग और साधन क्या होता है जी, कम होता है, जिसके चलते हमें हमारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना पड़ता है। और यही चुनाव हमारी क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या कहलाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, अर्थात अर्थव्यवस्था में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहला है, क्या और कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, कि एक अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करें, और यदि उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए। ये एक अर्थव्यवस्था की सबसे पहला और सबसे ज्वलन समस्या होती है जी। ठीक है, जैसे दिया है देखो कि एक अर्थव्यवस्था किस वस्तु का उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन करें या पूंजीगत वस्तु के उत्पादन करें, अर्थात देश में नागरिकों के उपभोग के लिए उत्पादन करें, या हम ऐसी वस्तु का उत्पादन करें जिसे हम भविष्य में निर्यात किया जा सके। देश के नागरिकों के लिए उत्पादन करें या बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए वस्तु का उत्पादन करें।
अर्थात नागरिक वस्तुओं के लिए या सैनिक वस्तुओं का उत्पादन करें। अगला है अनिवार्य वस्तु का उत्पादन करें या विलासितापूर्ण वस्तु का उत्पादन करें, अर्थात रोटी कपड़ा मकान का उत्पादन करें जिससे देश के जो नागरिक है ना, उनका जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके, है ना, उनका पेट भरा जा सके, या ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे जो है लोगों की कार्यशैली में क्या हो सके, परिवर्तन लाया सके जा सके, अर्थात एसी, फ्रीज, है ना, या बड़े बड़े बिल्डिंगों का उत्पादन करें जो हमें हमारे विलासिता को क्या करता है जी, बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ निजी वस्तुओं का उत्पादन करें या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, समस्या करती है कि हम क्या उत्पादन करें, और यदि उत्पादन कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास समस्या उत्पन्न होती है कि उस उत्पादित वस्तु की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, दिया है, देख लो यहाँ पर। जहाँ तक पहली समस्या का प्रश्न है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहेगी जिन्हें वह अधिक महत्वपूर्ण समझती है, अर्थात अर्थव्यवस्था को इस बात पर निर्णय करना पड़ेगा कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए था, किन वस्तुओं का उत्पादन स्थगित रखा जाए या ना किया जाए। इस तत्पश्चात यह निर्णय करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और उपभोक्ताओं तथा किन पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दोस्तों देखो कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस देश के लिए, उस अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि देश विकसित है, विकसित है ना, तो वहाँ पर हम पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि देश क्या है जी, अर्ध विकसित है, विकासशील है, तो ऐसी स्थिति में हम उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वस्तु का, ठीक है, अनिवार्य वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिया है, देखो आगे दूसरा है कि यह निश्चित तो हो गया कि हम किस वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, क्लियर। अब हमारे पास सामने होता है कि हम जो है मान लेते हैं उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों का उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, है ना। दिया है, देखो समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु से प्रत्येक की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों क्या होता है कि देश चाहे जितना भी बड़ा हो जाए या जितना भी छोटा हो, है ना, वो केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर नहीं सकता। जैसे हम कहें कि भारत जो है केवल उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे और पूंजीगत वस्तु को छोड़ दे, तो संभव नहीं है, है ना। हमें जो है कुछ वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ता का और कुछ का जो है पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करना आवश्यक हो जाता है, तभी जो है देश क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसी को बताया गया है कि एक देश यह निर्णय तो कर लिया है कि क्या पूंजीगत वस्तु और उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है, तो कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में जो है पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें, इसे समझने के लिए हम उत्पादन संभावना वक्र का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे उपभोक्ता वस्तु को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे जो है पूंजीगत वस्तु को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, पी रेखा हमारा उत्पादन संभावना वक्र रेखा है, जो ए, बी और सी तीन बिंदु हैं, और इस तीन बिंदु में हम उत्पादन की मात्रा को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई उपभोक्ता ए बिंदु पर क्या करता है जी, उत्पादन करना चाहता है, उत्पादन संभावना वक्र के ए बिंदु पर उत्पादन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो ओ से लेकर डी की पूंजीगत वस्तुएं तथा ओ से लेकर ई तक की जो है उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करके अपने देश की उत्पादन की या अपने देश की आवश्यकताओं को जो पूर्ण कर सकता है। ठीक है, फिर देख लो, यदि कोई उत्पादनकर्ता इस ए बिंदु पर क्या करता है, उत्पादन करना चाहता है, तो ओ से लेकर डी तक का पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करके तथा ओ से लेकर ए तक उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करके जो है देश की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। उसी प्रकार से यदि उत्पादनकर्ता चाहता है कि वह उत्पादन संभावना वक्र के सी बिंदु पर उत्पादन करे, तो सी बिंदु पर उत्पादन करेगा, तो ऐसी स्थिति में वह पूंजीगत वस्तु की मात्रा में कमी करके ओ से लेकर एफ बिंदु तक तथा उपभोक्ता वस्तु की मात्रा में वृद्धि करके ओ से लेकर जी बिंदु तक उत्पादन करके देश की आवश्यकताओं को जो है संतुष्ट कर सकता है। उसी प्रकार यदि वो बी बिंदु पर क्या करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, तो दोनों का समान समान मात्रा में उत्पादन करके भी जो है देश की लोगों की आवश्यकताओं को अधिकतम कर सकता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही।
आज हम केवल क्या और कितना उत्पादन किया जा सकता है इसके बारे में पढ़े हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक कमेंट करना भी ना भूलें। कल हम वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।